माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट के जज से कहना चाहूंगा कि ये आदेश वापस ले लो, वरना ये दलित समाज के लोग तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के ऑफिस में ताला लगा देंगे। हम बोलोगे तुम्हारे बाप के लिखे हुए संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा देश और आरक्षण की सीधे कोई अत्याचार होता है। आज हम जो अपने पहने खड़ा हूँ मैं और आप पहने खड़े हो, ये सिर्फ इसकी बदौलत है, किसी की और की बदौलत नहीं है। इसलिए संविधान पे आज आएगी, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन संविधान को कुछ होने नहीं देंगे। और आवाज थक गए क्या? ताली बजा के करो आरक्षण 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 आरक्षण। देखो सब लोग ताली बजाएंगे और मैं नारा लगाऊंगा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे है हक हमारा, हम लेके रहेंगे। आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो भैया, थक गए क्या? हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे। तालियों की आवाज आना चाहिए। हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे है हक हमारा। आज चाहे जान चली जाए, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देगा। समीर सागर, क्या हम मेरा साथ दोगे? है हक हमारा, हम लेके रहेंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट के जज से कहना चाहूंगा कि ये आदेश वापस ले लो, वरना ये दलित समाज के लोग तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के ऑफिस में ताला लगा देंगे। हम बोलोगे बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, क्या कहेंगे? हाँ, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। सही बात है। आज तो सारे लोग। दोस्तों नमस्कार, आज देख सकते हैं आप जो एक दलित समाज कहता है कि दिल्ली को नीली कर देंगे। अब देख लीजिए नीली हुई कि नहीं हुई। आज ऐलान हुआ था कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचेंगे। पहले प्रोग्राम रामलीला मैदान में होना था, लेकिन बारिश इंद्रदेव जो है क्रोधित हैं और उससे टक्कर लेने के लिए चंद्रशेखर जी जो है मैदान में हैं। तो बारिश है, लेकिन फिर भी अपने संविधान की रक्षा के लिए दलितों की, वंचितों की, पीड़ित की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की संविधान की रक्षा के लिए मैदान में आ चुके हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर सागर है और मैं बदायूं जनपद का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ भाई के लिए। क्या कहना चाहोगे आज? मैं कहना ये चाहना चाहूँगा, अभी आप कह रहे थे कि रामलीला मैदान बारिश की वजह से कर दी, नहीं वो नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को हम घुटने टिकवा देंगे। उसी से वो डर गए, उन्हें मालूम था ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो हमें घुटने टिकवा देगा, तभी उन्होंने डर के रामलीला मैदान की परमिशन कैंसिल कर दी। ये है, बारिश तो एक बहाना है भाई साहब। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली नीली है और जाम लग गया है पूरी दिल्ली में। बताइए क्या कारण बना जाने का? कारण ये है, अगर आरक्षण पे और संविधान पे कोई बात आएगी तो ये समाज है ना, दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज, ये किसी को संविधान को खत्म नहीं करने देगा। ये वो समाज है हमारा। अच्छा, राहुल गांधी बड़ा ताकत लगा रहे थे, चुनाव सर पे है, उपचुनाव भी होने हैं कई जगह, क्या लगता है क्या गठबंधन हो पाएगा? राहुल गांधी, अभी आपने देखा होगा संविधान को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे राहुल गांधी, लेकिन आज आरक्षण और संविधान को लेके बात आ रही है तो राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं कहीं? आज दिख रहे हैं दिल्ली में। अगर वो दलित हितैषी न होते तो वो ये बोलते कि चंद्रशेखर भाई तू मेरा छोटा भाई है, तेरे साथ मैं भी मंच साझा करूंगा। आज दिख रहे हैं वो खुद दलित विरोधी हैं भाई साहब। बाबा साहब पहली बार जब चुनाव लड़े थे सांसदी का, तो गांधी और कांग्रेस एंड कंपनी ने बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया था। तब हमारे एक मुस्लिम समाज ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, तब बाबा साहब सांसद बने थे। फिर कानून मंत्री का मौका मिला और संविधान लिखने का मौका मिला था, तब हमारी आदत ऐसी हुई है। अच्छा, क्या लगता है चंद्रशेखर जो जिस तरीके से मायावती का नाम हुआ करता था, फिर वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं डाउन हो गई है? देखो मैं आपको बताऊं बहन जी, हमारी आदर्श हैं, हमारी नेता भी रह चुकी हैं, अब हम उन्हें महापुरुष मानते हैं, क्योंकि
उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अब आपने देखा होगा कि एज बढ़ती रहती है, उनकी 60 से ऊपर ही एज है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आपने देखा होगा, वो रोड पे नहीं लड़ पा रही हैं किसी की, वो अपने वो कर रही हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी दलित पिछड़ों मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे भारत में हमेशा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की टीम और चंद्रशेखर भाई, विनय रतन भाई हमेशा खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा। अच्छा, ये जो आरक्षण की बात हुई है, बदलने की बात हुई है, इसको बंद करने की बात हुई है, इससे आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? आरक्षण को जो बदलने की वो क्रिमिनली लागू करना चाह रही है और सब कैटेगरी में बांटना चाह रही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, भाजपा, दलित, माननीय प्रधानमंत्री अगर दलित हितैषी हैं तो जो पीड़ित, वंचित और जो मजदूर दलित भाई हैं उन्हें 10% आरक्षण अलग से दे दे, जैसे EWS में आरक्षण दे दिया 10%। आप बताइए, अगर हितैषी तो ये कर दें, ये कोई हितैषी नहीं है। अच्छा, जिन्हें 10% आरक्षण मिला है ना तो कोई धरना किया ना प्रदर्शन किया, फिर भी 10% मिल गया। आप तो धरना भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। क्योंकि उनकी सरकार है, वो जब चाहे अपना बिल कोई सा भी वापस करा लेते हैं। लेकिन हमारे समाज के 140 सांसद हैं, वो 140 सांसद हैं पूरे देश में, सिर्फ एक ही सांसद हमारी आवाज़ उठाता है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, और बाकी सब अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम बने हुए बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा। अच्छा, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि दलितों का आरक्षण होना चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं। अखिलेश यादव ने तो क्रिमिनल का, उनके भाई ने धर्मेंद्र यादव जी ने तो वो स्वागत किया इस फैसले का। उनने तो अपनी सरकार में आरक्षण का बिल भी फाड़ा था, उनके मंत्री ने। आपको पता होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो वो कैसे यार हितैषी हो जाएंगे हमारे आरक्षण के या दलितों के? अभी लोकसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी संविधान, बाबा साहब की फोटो को लेके घूम रहे थे कि ये आपको संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन आज आरक्षण पे और संविधान पे बात आ रही है तो राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी आपको दिख रहे हैं कहीं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो कौन दिख रहा है अब? सिर्फ एक ही आवाज़ है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भाई विनय रतन जी, भाई कमल सिंह बालिया जी, और जो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता हैं, यही लोग हैं। आप बताइए अब क्या होगा फिर? अब क्या होगा? चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से कफन लेके आया हूँ, चाहे मैं शहीद हो जाऊँ समाज के लिए, लेकिन आरक्षण को वर्गीकरण में बंटने नहीं दूंगा। क्या कारण है, क्या कारण है वर्गीकरण किया जा रहा है, बांटा जा रहा है? ये मैंने आपको बताया था, ये हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं सब कैटेगरी का। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया था, फिर उसके बाद राम मंदिर को लेकर मुद्दा चला दी, उसमें भी हिंदू मुसलमानों को लड़ाया था। अब ये फूट डाल रही है कि आपस में दलितों में सब कैटेगरी को लेकर। लेकिन हमारे कुछ अशिक्षित लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो उनके RSS के बहकावे में आ गए हैं, RSS और भाजपा के लोगों के बहकावे में आ गए हैं। लेकिन उनमें भी चंद लोग हैं, चुटकी बराबर। अगर 100 में से एक व्यक्ति मान लो, आपको तो आप समझ जाओ कितनी संख्या है। तो ना कुछ होने वाला नहीं अब होगा। क्यों नहीं होगा? सरकार को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान कर दिया है, घोषणा टिकवा के रहेंगे। आपने देखा होगा रामलीला मैदान की, तभी तो परमिशन खारिज कर दी। डर गई है सरकार, और हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो सबके हैं, हम तो पिछड़ों के लिए भी काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर वो सबके हैं, दलितों पे, मुसलमानों पे, मुसलमानों को मोम लिंचिंग के मामले में मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, लगातार घटना हो रही है। हमारे बिसौली में अभी घटना हुई थी, FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। जब भीम आर्मी के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया तब FIR दर्ज हुई। काय के हितैषी हैं ये? कोई हितैषी नहीं है। हमारे बदायूं BL वर्मा राजसभा सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, आज तक कुछ न हुआ है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो अपनी सिर्फ सत्ता की रोटी के सेक रहे हैं वो लोग। एक चीज़ और है, जब भी देश में आरक्षण की बात आती है, एक वर्ग है जिसको बड़ी दिक्कत होती है आरक्षण से। एक वर्ग है देश का जिसको आरक्षण से दिक्कत होती है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, उस वर्ग को खासकर? देखो, उस वर्ग को वो ये चाहता है कि एक नाली साफ करने वाला, एक जूता काटने वाला, एक हमारे जो तलवों के नीचे हमारे तलवे मरे हुए जानवर खाने वाला व्यक्ति आज ये हमारे कुर्सी के बराबर में कैसे बैठ रहा है, उसे ये हटता है। तो इसलिए वो विरोध करता है। लेकिन ये देश, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और उन लोगों से, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये संविधान से चलेगा देश। अगर संविधान बदल दिया जाता, 400 सीट आ जाती, तो संविधान तो बदल देते हो? संविधान बदल देते यार, हम वो लोग हैं, अगर संविधान पे बात आती ना, काम हो जाता वो इंतजाम वाला। कौन सा काम हो जाता, थोड़ा सा बताओ तो। समझ जाओ, सब आपके चैनल के माध्यम से समझ जाएंगे सब लोग। अब ये राकेश टिकैत वाली बात मत बोलो, सब समझ गए गांव वाले। देखो, राष्ट्र की बात आएगी तो बाबा साहब भी कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, और राष्ट्र के लिए
हमारी चमार रेजिमेंट थी जो अब बंद कर दी है। हमारे योद्धाओं ने हमेशा अपने देश पे जब भी बात आई है तो चमार रेजिमेंट ने हमेशा देश को बचाने के लिए काम किया और करती रही। और आज न जाने किस वजह से चमार रेजिमेंट को बंद कर दिया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मांग की है कि देश में फिर से चमार रेजिमेंट लागू बनाई जाए। और भाई ने एक गुर्जर समाज की भी रेजिमेंट के लिए मांग की है, क्योंकि उनने भी बहुत बलिदान दिया इस देश के लिए। तो गुज्जर मिलकर चमार मिलकर कुछ करना चाह रहेगा। देखो गुर्जर समाज लोग तो कह रहे राजनीति करे चंद्रशेखर गुर्जरों के नाम पे। अभी गुर्जर समाज जितना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ा हुआ है इतना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो कितने भी मंत्री बना दे हमें। लेकिन अगर गुर्जर समाज पे अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा तैयार रहते हैं। आप पूछ लेना अपने पश्चिम के गुर्जर समाज के लोगों से।